नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द शानू सर शो के अंदर, जो कि एक बहुत लंबे समय के बाद आज मैं आपके लिए करने जा रहा हूं। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार अपना वही श्री गणेश करूंगा। पहले की तरह आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं कि मात्र 11 मिनट के अंदर अंदर 11 एंटोनिम्स, 11 सिनोनिम्स, 11 वन वर्ड्स, 11 इडियम्स और 11 स्पेलिंग्स, यानी एंटोनिम्स सिनोनिम्स में से किसी एक को लेंगे। बाकी 11 वन वर्ड्स डेली मिलेंगे, 11 इडियम्स आपको डेली मिलेंगे और 11 स्पेलिंग्स भी मैं आपको डेली कवर कराऊंगा। तो ये शो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके अपने 2026 के सभी एग्जाम्स के लिए। भले ही आप सीजीएल की तैयारी कीजिएगा, सीएचएसएल की, सीपीओ की, एमटीएस की, जीडी की, सिलेक्शन पोस्ट की, सीएचएसएल की, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कीजिएगा, ये शो आपकी वोकैब्स को एकदम बढ़िया से सर्फेक्शल से धुल देगा, ये मान के चलिएगा। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो सबसे पहला वर्ड रहेगा वो आपका सिनोनिम्स पर बेस्ड रहेगा। एंड द वर्ड इज मेरे बच्चा एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को प्रतिबंधित करना, किसी चीज पर मतलब रोक लगाना, प्रोहिबिट करना, है ना। तो एब्रोगेट कर दिया यानी कि सिनोनिम के रूप में क्या हो गया बेटा? कैंसिल। भाई एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना हो गया, इंप्रूव करना भाई सुधार करना, और रेस्पेक्ट मेरे बच्चा सम्मान होता है। रेस्पेक्ट क्या होता है मेरे भाई? सम्मान होता है। तो बोलो एब्रोगेट। एब्रोगेट तो मेरे बच्चा कैंसिल, प्रोहिबिट। क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल या फिर प्रोहिबिट। चलिए नेक्स्ट वर्ड आता है लैकोनिक। आपने बोला सर लैकोनिक तो संक्षिप्त होता है, बहुत छोटा सा, बहुत सीमित। अगर आपने किसी चीज को कर दिया तो दैट इज लैकोनिक। तो संक्षिप्त को आप क्या बोलेंगे? कंसाइज बोल देंगे। भाई टॉकेटिव बेटा बातू नहीं होता, जिसको आप गरूलियस बोलते हैं, है ना। इसी को आप क्या बोलते हैं बेटवा? गरूलियस बोलते हैं। आप इसी को बोलेंगे माउथी, गैबी, चैटी, है ना। ये सारे के सारे वर्ड्स याद आ रहे नहीं आ रहे बेटा? आपने बोला बिल्कुल सर गैबी, है ना। आपने बोला बिल्कुल सर वर्बोस, है ना, बिल्कुल याद आ रहे होंगे, है ना। वोल्यूबल, वोल्यूबल, है ना। टॉकेटिव, टॉकेटिव, है ना। लॉक्वेसियस। तो वो सारे के सारे शब्द आपको याद रखने होंगे। फ्रेंडली बेटा जब आप बहुत ज्यादा मिलनसार होते हैं। एरोगेंट बेटवा घमंडी होता है, जिसको आप कंसाइटेड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पर चलता हूं। द वर्ड इज ऑबफस्केट। ऑबफस्केट का मतलब होता है चीजों को जटिल करना, कंफ्यूज कर देना। तो ऑबफस्केट यानी मेरे बच्चा जटिल करना, कंफ्यूज करना। भाई रिवील प्रकट करना होता है, जिसको डिस्क्लोज, डाइवल्ज, मैनिफेस्ट, इवॉल्व, इविंस, अनफोल्ड, अनकवर, स्पील द बीन्स, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, है ना। सिंप्लीफाई आसान करना, क्लियरिफाई चीजों को बिल्कुल एकदम क्लियर कर देना। नेक्स्ट वर्ड पर चलता हूं सीकोफेंट। सीकोफेंट का मतलब होता है बच्चा मेरे चापलूस, है ना। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा चापलूस हो, बड़ी चापलूसी करता हो, तो इसी को हम बोलते हैं बेटा सीकोफेंट, है ना। चापलूस यानी कि चापलूसी करने वाला। तो बेटा क्या हो गया आपका? फ्लैटरर हो गया। बिल्कुल। क्रिटिक निंदक होता है, जो आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है। लीडर भाई जो नेता होता है। रेबल मेरे बच्चा विद्रोही होता है। रेबल का मतलब क्या होता है लाडली? विद्रोही होता है। आपने एक मूवी देखी होगी रिटर्न ऑफ रेबल, है ना, प्रभास की मूवी है। तो रिटर्न ऑफ रेबल यानी कि एक विद्रोही का वापसी हो रहा है। तो रेबल मेरे बच्चा क्या होता है? विद्रोही होता है। तो सीकोफेंट चापलूस, चापलूस को आपने क्या बोल दिया? सीधा सीधा फ्लैटरर बोल दिया। नेक्स्ट वर्ड पर चलता हूं मेरा बच्चा पुलक्रीट्यूड। पुलक्रीट्यूड। पुलक्रीट्यूड का मतलब होता है बेटा सुंदरता, सौंदर्य। तो पुलक्रीट्यूड यानी मेरा बच्चा ब्यूटी, ठीक है। स्ट्रेंथ ताकत होती है, वीकनेस कमजोरी होती है, और विजडम बेटा बुद्धिमत्ता होता है, यानी कि नॉलेज, है ना। क्या मेरे बच्चा? विजडम यानी मेरे बच्चे नॉलेज, बुद्धिमत्ता, दैट इज आपका विजडम, है ना। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं एनरवेट। एनरवेट का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर करना, और इसका अपोजिट होता है इनविगोरेट। इनविगोरेट का मतलब होता है किसी चीज को ताकतवर भरना, बनाना, यानी स्ट्रेंथन। तो इसका सिनोनिम आपका क्या बनेगा? वीकन, है ना। आपने बोला बिल्कुल सर। एनर्वेट बेटा कमजोर करना, इनविगोरेट ताकतवर बनाना, जिसको आप फोर्टिफाई बोल देते हैं, जिसको आप स्ट्रेंथन बोलते हैं, यानी किसी भी चीज को आपने ताकतवर बना दिया है। एनकरेज करना बेटा किसी को मोटिवेट करना, इसको आप स्टिमुलेट लेकर के आ सकते हो, इंस्पायर लेकर के आ सकते हो। और एनर्जाइज किसी को उत्साह से भर देना, जिसको आप विटेलाइज बोलते हो। ध्यान रखना, इसके लिए सबसे बढ़िया वर्ड क्या आएगा आपका? विटेलाइज। यानी किसी को अगर आपने बहुत ज्यादा ऊर्जा से भर दिया है तो वो आपने उसको विटेलाइज किया है। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है ऑबफस्केट। आप फिर से बोलेंगे सर ऑबफस्केट का मतलब होता है जटिल करना, कंफ्यूज करना। तो आंसर इज मेरे बच्चा कंफ्यूज, ठीक है। रिवील बेटा प्रकट करना होता है। इल्यूमिनेट बेटा चीजों को बिल्कुल प्रकट करना, और क्लियरिफाई मेरे बच्चा चीजों को आसान कर देना होता है। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं परनीशियस। आपने बोला सर परनीशियस का मतलब होता है हार्मफुल। परनीशियस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चा? आपका हार्मफुल, जिसको आप बोलते हैं हजार्डियस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा? हजार्डियस। इसी को आप बोलते हैं डेट्रीमेंटल, है ना, डेट्रीमेंटल। इसी को आप क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसी को आप बोलते हैं बेटा बेनिफुल, है ना। इसी को आप मेरे बच्चा क्या बोल देते हो? बेनिफुल, रिस्की, वो सारे सारे वर्ड। हार्मलेस बिल्कुल जो सेफ है। टेम्परेरी बेटा जो अस्थायी है, जिसको आप इवानेशेंट बोलते हैं, फ्लीटिंग बोलते हैं, मोमेंटरी बोलते हैं, या फिर फ्रेजाइल, फीबल, है ना, कमजोर भी तो होंगी ना वो चीजें। यूजफुल बेटा लाभदायक होती हैं। चलिए जी आगे चलता हूं। और डेड डक
यानी कि आ यूजलेस फेलो, जिसका अब कोई काम नहीं है, जो आपके बिल्कुल अब काम की चीजें नहीं, उसको बोलते हैं बेटा डेड डक। आपने बोला ठीक है। रिकालसिट्रेंट पहले भी पढ़ाया था आपको। रिकालसिट्रेंट का मतलब होता है मेरे बच्चे कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि थोड़ा सा जिद्दी हो, मनमोजी टाइप का सा हो। तो ये क्या होगा बेटा, ये स्टबर्न हो गया। फ्लेक्सिबल लाडली लचीला हो गया। कंप्लेंट विनम्र हो गया, है ना। कंप्लेंट क्या होगा बेटा, आज्ञाकारी हो गया, है ना। ओबीडियंट बेटा आज्ञाकारी हो गया, आपने बोला बिल्कुल। और कंप्लेंट LAINT कंप्लेंट कर देते तो ये शिकायत हो जाता, ध्यान रखना। आपने बोला ठीक है। एक्सासर्बेट बेटा, एक्सासर्बेट करने का मतलब होता है किसी को आपने उत्तेजित कर दिया, और भी ज्यादा आपने उत्तेजित कर दिया, आग में घी डाल दिया, तो आपने मेरे बच्चे उसको क्या कर दिया, उत्तेजित कर दिया, यानी कि और भी ज्यादा बद से बदतर कर दिया, वर्सन और खराब करना। हील बेटा चीजों को सुधारना, रिड्यूस मेरे बच्चे कम करना, और इंप्रूव मेरे भाई बढ़िया सुधार करना। इक्वी वोकल, आपने बोला सर इक्वी वोकल का मतलब होता है अनेकार्थी। क्या मेरे बच्चे, अनेकार्थी, है ना, अनेकार्थी, जिसमें कि बहुत सारे अर्थ निकलते हो, दैट इज मेरे बच्चे आपका इक्विवोकल। तो इसी को आप बोलेंगे एम्बिगुअस, अर्थात अस्पष्ट, जिसको आप अनक्लियर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इसी को, अनक्लियर, जो चीज क्लियर नहीं है वही क्या हो गई आपकी बेटा, एम्बिगुअस हो गई। तो इसका अपोजिट बेटा क्लियर हो गया, इसी को आप बोलते हैं ल्यूसिड, है ना। इसी को आप बोलते हैं मेरे भाई लिम्पिड। आपने बोला बिल्कुल सर। इसी को आप क्या बोलते हैं, बिल्कुल एकदम एविडेंट, एविडेंट यानी कि बिल्कुल एकदम क्लियर। इसी को आप बोलते हैं एपेरेंट, एपेरेंट का मतलब भी आपका क्या होता है, चीजों का बिल्कुल एकदम क्लियर होना, है ना। ट्रांसपेरेंट भी आप इसमें लेकर के आ सकते हो, ट्रांसपेरेंट यानी कि बेटा पारदर्शी होना। तो ये सारे के सारे शब्दों को आप बढ़िया से ध्यान रखिएगा। रिप्रेजेंटेटिव बेटा जो प्रतिनिधि हो गया वो रिप्रेजेंटेटिव, और बैलेंस्ड मेरे भाई जब हर चीज बिल्कुल बढ़िया से बैलेंस्ड होती है तो उसे बैलेंस्ड बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है, ए पर्सन हु कलेक्ट्स रेयर बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि रेयर बुक्स को कलेक्ट करता हो। अब सुनो मेरी बात, अगर मैं रेयर बुक, रेयर वर्ड हटा दूं तो आप सबका आंसर आ जाएगा। अब बेटा रेयर लगा देने से क्या बुक्स बदल जाएंगी, बुक्स तो बुक्स ही रहेंगी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों को इकट्ठा करता है उसे बोलते हैं मेरे बच्चा बिब्लियोफाइल, ठीक है। फाइलेटिलिस्ट जो डाक टिकट इकट्ठा करता है, जो पोस्टल स्टाम्प्स को इकट्ठा करता है, वन हु कलेक्ट्स पोस्टल स्टाम्प्स इज सो कॉल्ड फाइलेटिलिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट बेटा जो सिक्कों को इकट्ठा करता है, और कार्टोग्राफर ए पर्सन हु ड्रोज मैप्स, जो नक्शे बनाता है उसको आप बोल देंगे कार्टोग्राफर। क्वेश्चन नंबर 13, ए पर्सन हु राइट्स अबाउट द लाइव्स ऑफ क्रिमिनल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो क्रिमिनल्स अपराधियों के बारे में लिखता हो, तो बेटा उसे बोल देंगे लाडले क्रिमिनोलॉजिस्ट। भाई क्रिमिनल पर अध्ययन किया तो क्रिमिनोलॉजिस्ट बन गया। भाई बायोग्राफर जो बेटा जीव ने लिखता है, इसके नेरिस्ट बेटा जो आंख को देखी चीजें बताता है, और रॉगिस्ट बेटा ये आप बता दीजिएगा। हालांकि रोगिस्ट का मतलब होता है जो हमेशा किसी चीज में कमी निकालता हो, फिर भी आप मुझे बताइएगा। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन और एंशिएंट राइटिंग, यानी कि अध्ययन आपने करा बेटा। इंस्क्रिप्शन क्या मतलब क्या, तो बेटा इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो आपके पत्थरों पर चीजों को लिखा जाता है, दैट इज इंस्क्रिप्शन। पत्थरों पर जो लेख लिखे जाते हैं यानी शिलालेख, इसको आप बोल सकते हो मेरे बच्चे शिलालेख। क्योंकि समझना जो वर्ड होता है बेटा इंस्क्राइब, इंस्क्राइब का मतलब होता है बेटा गढ़ना, 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 गढ़ना अर्थात पत्थर पर लिखना। जैसे नक्काशी करना देखते हो बेटा, वो अपने आप में वो तो लैपिडरी हो जाती है, स्पेशली जो आपने पत्थर को काट के बहुत बड़े बड़े डिजाइन बना दिए वो हो गया बेटा लैपिडरी अर्थात नक्काशी। लेकिन अगर आप पत्थर पर लिख रहे हैं, जैसे अक्सर घरों के सामने आप देखोगे जो नेम प्लेट होती है, अब तो वो स्टील में आने लगी, पहले क्या होता था पत्थर पर लिखा करते थे। तो वो जो पत्थर पर आपने लिखा बेटा दैट इज इंस्क्राइब। जैसे आपको एक वन वर्ड याद आ रहा होगा, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टूम्ब और अ ग्रेव, एक वो शब्द जो कि किसी की कब्र पर या मकबरे पर लिखे जाते हैं, तो उसी को आप बोलते हैं बेटा एपिटैप। तो इंस्क्राइब यानी मेरे बच्चे जो पत्थर पर गढ़ा गया है, तो इंस्क्रिप्शन हो गया मेरे बच्चा जो आपके पुराने समय के शिलालेख हैं, या फिर एंशिएंट राइटिंग जो पुराने समय की लिखी हुई चीजें। तो जो पुरानी चीजों का अध्ययन कर रहा है, तो आपने बोला सर सीधा सा क्या मेरे बच्चा, एपिग्राफी। क्या मेरे बच्चा आपका एपिग्राफी, ध्यान रखना। पेलेंटो बेटा, पेलेंटो हो गया मेरे बच्चा जो फोसिल फ्यूल्स वाला अध्ययन हो गया। कार्टोग्राफी मेरे भाई नक्शे बनाने की कला। लेक्सिकोग्राफी बेटा डिक्शनरी कंपाइल करने की कला हो जाएगी। ए पर्सन हु कैन नॉट टॉलरेट कोल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो सर्दी बर्दाश्त ना करता हो, तो आप बोलेंगे सर आपका क्या, कायरोफोबिक, है ना। कायरोफोबिक जो बिल्कुल सर्दी से बहुत बुरी तरीके से डरता हो, दैट इज मेरे बच्चा आपका कायरोफोबिक, है ना। जिसे सर्दी लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी, दैट इज मेरे बच्चा कायरोफोबिक। ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव नॉलेज और स्किल दे डू नॉट पजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो उस नॉलेज का या स्किल का ढोंग करता हो जो उसके पास है ही नहीं। कुछ लोग होते हैं ना बिना मतलब आडंबर करते हैं, बहुत ज्यादा नाटक करते हैं कि मैं ही सर्वज्ञानी हूं, मैं ही इकलौता इस दुनिया में आया हूं जिसके पास ज्ञान है। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा नाटक कर रहा हो कि उसके पास बहुत नॉलेज है, तो बेटा उसे क्या बोलते हैं, चार्लेटन बिल्कुल दम्भी होता है, नीम हकीम होता है, क्वैक बेटा नीम हकीम, और इम्पोस्टर मेरे बच्चा ढोंगी होता है।
आपने बोला सर अब क्या करें, तो सारे आंसर ठीक है। मैं बोला तो बेटा ऑल ऑफ द अबव। तीनों का मतलब लाडले वही है कि नीम हकीम जो बहुत ज्यादा बड़े बड़ी दावे करता हो, नाटक करता हो, लेकिन उसके पास नॉलेज ना हो, तो उसे चार्लेटन, क्वैक, है ना, या फिर मेरे बच्चा आप जो है ना ये तीनों के तीनों नाम से पुकार सकते हैं, हाइपोक्राइट, पाखंडी। नेक्स्ट, ए पर्सन हु स्टडीज फॉसिल्स टू अंडरस्टैंड लाइफ इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कि फोसिल्स का अध्ययन कर रहा है ताकि वो समझ सके कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जिंदगी कैसे चलती थी, तो उसी को आप बोल देंगे लाडले क्या, पैलेंटो। अभी मैं बता रहा था ना बेटा फोसिल फ्यूल्स का अध्ययन, तो पैलेंटोलॉजी है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। आर्कियोलॉजी बेटा इतिहास से संबंधित चीजों का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी बेटा स्टडी ऑफ मैनकाइंड, और इथनो मेरे बच्चा ये आप मुझे बताना, इथनोलॉजी पढ़ा है वो शब्द है, जल्दी से जवाब दीजिएगा सारे बच्चे, कमेंट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए इस बात पर। चलिए, ए पर्सन हु कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट और रॉन्ग, सॉरी राइट और लेफ्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि राइट और लेफ्ट में डिफरेंस ना कर सकता हो, तो बेटा उसी को आप बोलेंगे लाडले एम्बी सिनिस्ट्रल, एम्बी सिनिस्ट्रल, एम्बी सिनिस्ट्रल, यानी जिसको लेफ्ट और राइट में कोई डिफरेंस ही नहीं पता, बस चल रहा है गाड़ी को लेकर के। चलो जी भाई, एम्बी डेक्स्टरस जो मेरे बच्चा दोनों हाथों से लिख सकता हूं, उसी को आप बोलते हैं लाडले एम्बी डेक्स्टरस। डिसलेक्सिक बेटा, डिसलेक्सिया अपने आप में एक डिसऑर्डर होता है जिसमें कि बच्चा शायद लिख नहीं पाता कुछ, तो डिसलेक्सिक जिसको डिसलेक्सिया डिसऑर्डर है ना। नेक्स्ट वर्ड आगे मेरे बच्चा आपका सिनिस्ट्रो डेक्स्टरल, सिनिस्ट्रो डेक्स्टरल, ये भी मुझे आप बताएंगे, डेक्स्टरल हालांकि राइटिंग से ही संबंधित है। क्वेश्चन पर आता हूं, ए गवर्नमेंट ऑफिशियल हु एनफोर्सेस लॉ रिलेटिंग टू वेट एंड मीजर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बेटा जो नापने के तोलने के मीजर्स हैं उनको बनाता हो, तो उसी को आप बोलते हैं मेरे बच्चा मेटीरोलॉजिस्ट। मेरे बच्चा मेटीरोलॉजिस्ट अर्थात एक ऐसा अधिकारी जिसने इस बात को डिसाइड किया कि 1 किलोग्राम के अंदर भाई साहब 1000 ग्राम ही होंगे। ये बात किसी ना किसी ने तो डिसाइड की होगी, अपने आप तो हुई नहीं है। आपने बोला हाँ जी, तो ये जो ऑफिसर है जिसके पास में अधिकार है कि वो वेट की यूनिट्स को या फिर मेरे बच्चे जो मीजर्स की यूनिट है उन पर अपना अधिकार जमाता है, उनको डिसाइड करवाता है, तो ऐसी को बोलते हैं बेटा मेट्रोलॉजिस्ट। और मेटीरोलॉजिस्ट बेटा जो मौसम विभाग का अध्ययन करता है वो मेटीरो हो जाएगा, और ये मेट्रो हो गया। ब्यूरोक्रेट बेटा जो नौकरशाह होता है, अच्छा बड़ा जो ऑफिसर होता है उसे ब्यूरोक्रेट बोलते हैं। इंस्पेक्टर नॉर्मल इंस्पेक्टर होता है, और कॉम्पट्रोलर, ये कॉम्पट्रोलर तो शब्द नॉर्मली हो गया। ए पर्सन हु प्रिडिक्ट्स फ्यूचर इवेंट्स बाय इंटरप्रेटिंग ओमेन्स और साइंस, एक ऐसा व्यक्ति जो कि संकेतों के आधार पर भविष्य बताता है बेटा, जो संकेतों को उसे बोलते हैं बेटा यूजर। क्या मेरे बच्चा यूजर, यूजर यानी मेरे बच्चा जो कि भविष्य वक्ता है, लेकिन क्या संकेत देख रहा है कि अच्छा ये संकेत हो गए तो ये हो सकता है, ये हो गया तो वो हो गया, सपने दिख रहे हैं तो ये हो रहा, दैट इज मेरे बच्चा यूजर। एस्ट्रोलॉजर मेरे बच्चा ज्योतिषी होता है जो कि ग्रह नक्षत्र देख के बताता है ना। सूथसेयर जो अच्छी बातों को कहे, सबको शांत करता हो। और मेरे बच्चा आपका क्या क्लेयरवोयेंट कहां से होता है क्या बेटा, इसको आप बताना। चलिए क्वेश्चन पर आता हूं, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसा भाषण जो बिना किसी पूर्व तैयारी के दिया गया हो, तो उसी को आप बोलते हैं लाडले एक्सटेम्पोर। इम्प्रॉम्प्टू मेरे बच्चे तत्कालीन, अगर कोई काम आपने किया बिना तैयारी के तो बेटा वो होता है इम्प्रॉम्प्टू, और अगर आपने कोई भाषण दिया है और बिना तैयारी के दिया है तो वो आपका होता है लाडले क्या, एक्सटेम्पोर। चलिए, डिफिकल्ट और इंपॉसिबल टू रीड, जिस चीज को आप पढ़ नहीं सकते हैं तो उसी को आप बोलते हैं मेरे बच्चा इलिजिबल, अस्पष्ट, अपठनीय। इन इलिजिबल जो अयोग्य होता है, इललॉजिकल जो मतलब इलॉजिकल जो लॉजिक की चीजें ना हो, मतलब कि बिल्कुल बेतुका, इलॉजिकल को आप बोलेंगे बेटा बेतुका, है ना। और लीजिबल मेरे बच्चा योग्य, जो लीजिबल है। चलिए ईडियम्स पर लेकर के चलता हूं। टू बर्न मिडनाइट ऑयल, आप सभी को याद है, देर रात तक जाग करके मेहनत करना, बेटा स्पेलिंग्स भी कराऊंगा, ठीक है रहना, ठीक है। टू क्रॉस द रूबिकॉन, यानी कि आपने कोई एक ऐसा फैसला ले लिया जिससे कि अब वापस जाने के कोई रास्ते बचे ही नहीं है, तो उसी को बोलते हैं लाडले क्रॉस द रूबिकॉन, यानी कि टू मेक एन इरिवर्सिबल डिसीजन। टू फेदर वंस नेस्ट, मेरे बच्चे अपना घर भरना, अपने आपको गलत तरीके से फायदा पहुंचाना, ठीक है ना। जब आप खुद को गलत तरीके से फायदा पहुंचाएं, जैसा आप मान के चलो किसी पद पर चले गए तो आपने अपने उस पद पर मेरे बच्चे बहुत सारा सा भ्रष्टाचार कर दिया, आपने रिश्वत ले ली, तो वो क्या होता है मेरे बच्चे, उसी को बोलते हैं टू फेदर वंस नेस्ट। नेक्स्ट, टू क्राई वुल्फ, जब आप बिना मतलब चिल्ला रहे हो, है ना, बिना मतलब मेरे बच्चे, दैट इज क्राई वुल्फ। वो आपने कहावत सुनी होगी ना, वो चली आ रही थी बेटा एक कहानी कि एक बार एक गंवाला था, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, भीड़ देखो शेर आया शेर आया, सब गांव वाले भाग करके आए, है ना। वो हंसने लगा, बोला देखो कैसा पागल बनाया आपका। फिर उसने दूसरी बार चिल्लाया, शेर आया शेर आया शेर आया, गांव वाले फिर भाग के आए, बोला हंस करता हुआ, देखो तुम्हारा फिर बुद्धू बना दिया। अब तीसरी बार सच में शेर आ गया, अब वो चिल्ला रहा है शेर आया शेर आया, सबको लग रहा है पागल बना रहा है।
तो ऐसा व्यक्ति जो बिना मतलब मेरे बच्चा लोगों को डरा रहा हो, चेतावनी दे रहा हो, इस तरीके का जो व्यक्ति होता है उसे क्राई वुल्फ बोलते हैं। आगे बढ़ता हूं, टू थ्रो वंस कैप ओवर द विंड मिल। अब सोच के देखो, आपने अपने कैप को विंड मिल में डाल दिया, यानी कि बिना मतलब का बावला रिस्क अगर आप ले रहे हो तो उसी को बोलते हैं टू थ्रो वंस कैप इन द विंड मिल। टू राइड फॉर अ फॉल, कितना अच्छा क्वेश्चन है। टू राइड फॉर अ फॉल, इट सिंपली मींस दैट मेरे बच्चे, जब आप पागलों की तरह, बेवकूफों की तरह बिहेव कर रहे हो और जानबूझकर मुसीबत मोल ले रहे हो तो उसी को बोलते हैं लाडली टू राइड फॉर अ फॉल। आप ऐसे राइड कर रहे हो गिरने के लिए, कोई लड़का है बाइक लेकर यूं 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 घुमा रहा है तो गिरेगा ही गिरेगा भाई साहब, तो उसी को बोलते हैं टू राइड फॉर अ फॉल। आगे बढ़ जाता हूं जी, नेक्स्ट आपके सामने, टू सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द शेफ। तो इसका मतलब होता है जब आप चीजों को बढ़िया से देख लें कि भाई क्या वैल्यूएबल है और क्या चीज अलग है ना, मतलब कि कीमती चीजों को अलग करना और जो बेकार है उनको अलग करना। नेक्स्ट, टू टेक फ्रेंच लीव। बेटा फ्रेंच लीव का मतलब होता है जब आप बिना किसी को बताए, बिना किसी से परमिशन लिए छुट्टी पर चले जाएं, चाहे तो स्कूल से, चाहे नौकरी से, कहीं से भी बिना बताए आप फरार हो तो बेटा उसे बोलते हैं फ्रेंच लीव, है ना, जब आप बिना परमिशन के भाग गए। टू लॉक हॉर्न्स विद समवन, आपने अपने सीन किसी दूसरे से इल्झा लिया, यानी मेरे बच्चे आपने किसी से मुसीबत मोल ले ली, किसी से झगड़ा कर लिया, है ना, यानी कि जब आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में या फिर डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। टू क्रॉस द रूबिकॉन, अभी आपको पढ़ा दिया हूं कि कोई भी क्रॉस द रूबिकॉन यानी कि एक ऐसा कोई डिसीजन लेना जिससे वापस जाने के कोई रास्ता है ही नहीं। अ टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड, एक ऐसा समय जिसमें कि पैसों की बहुत ज्यादा अचानक से जरूरत पड़ रही है तो उसी को बोलते हैं बेटा दुख के दिन, रेनी डेज। भाई रेनी डेज क्या बेटा, दुख के दिन, है ना, दैट इज मेरे बच्चा आपका रेनी डेज। चलिए स्पेलिंग्स पर आ रहा हूं, सबसे पहले आपसे पूछता हूं बेटा अकोमोडेशन, तो आपको याद रखना ACCOMMO, अकोमो, ACCOMMO, अकोमोडेशन। आपने बोला जी सर। रेलिवेंट मेरे बच्चा, रेलिवेंट, रेलिवेंट आपने बोला बिल्कुल, रेलिवेंट बेटा VNT, रेलिवेंट। ऐसे याद रखो रेस्टोरेंट, जैसे रेस्टोरेंट है ना, तो क्या बनता है बेटा रेस्टोरेंट, है ना, याद रखना इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होता है रेस्टोरेंट, हम इसे पढ़ते हैं रेस्टोरेंट, जो गलत है रेस्टोरेंट होती है बेटा, तो ANT होता है ना भाई रेस्टोरेंट, है ना, तो इसी प्रकार से रेलिवेंट हो गया जी। आगे बढ़ता हूं बेटा, गवर्नमेंट, GOVERN, गवर्नमेंट, आपने बोला यस सर, गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट नहीं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। चलो एनवायरमेंट, ENVIRON, एनवायरमेंट, आपने बोला यस सर, पर्यावरण, और पर्यावरण के अध्ययन को बोलते हैं बेटा इकोलॉजी, स्टडी ऑफ एनवायरमेंट इज सो कॉल्ड इकोलॉजी, स्टडी ऑफ माउंटेन्स इज सो कॉल्ड मेरे बच्चा ओरोलॉजी। आपने बोला ठीक है भैया। आइडेंटिफाई, ठीक है बेटा। मेंटेनेंस, 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 आपने बोला यस सर, मेंटेनेंस। आगे बढ़ते बेटा, ओकेजन, आपने बोला सर OCCA, ऐसा ही होना, ओकेजन, बिटवा लिख लिख करके प्रैक्टिस कर लेना। डेफिनेटली, डेफिनेटली को देखो बेटा, DEFINIT, डेफिनेट लगा दो ली, बन गया डेफिनेटली, DEFINIT, डेफिनेटली बन गई बात बेटा, डेफिनेटली। नेक्स्ट, सेपरेट, तो आपने बोला सर SEPARATE, सेपरेट, आपने बोला बिल्कुल सर SEPARAT, सेपरेट, बिल्कुल अलग होना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग से चुन चुन करके लाए हूं और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो बेटा इस वीडियो को लाइक करो अभी कभी, है ना, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसी लगी मेरी मेहनत। सभी का कमेंट मुझे दिखना चाहिए अगर सच में सिलेक्शन चाहते हो, और सब कुछ ऑल ओके तो बेटा कमेंट कर दीजिएगा आई एम अ विनर, 2026 इज माय सिलेक्शन ईयर। मैं समझ जाऊंगा कि बढ़िया समझना। प्रिविलेज, विशेषाधिकार बेटा, प्रिविलेज, विशेषाधिकार। नेक्स्ट लाडली सक्सेसफुल, तो आप सभी को याद है सर सक्सेस की भी स्पेलिंग आपने दे रखी है भैया, सक्सेसफुल की भी आपने दे रखी है भैया, सक्सेसफुल्ली की भी आपने दे रखी है ना मेरे बच्चे, सक्सेसफुल्ली, और लाडली सक्सीड की भी आपको मैंने स्पेलिंग दे रखी है, सक्सीड, सारी सारी स्पेलिंग दे रखी है। तो सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, आपने बोला यस सर। आगे बढ़ जाता हूं जी, नेक्स्ट आपके सामने लास्ट स्पेलिंग है मेरे बच्चा कमिटमेंट, तो COMMIT, कमिट और मेरे बच्चा मेंट, है ना, कमिटमेंट, पूरा कमिट करके लाडले मेंट कर दो, क्या मेरे बच्चा, कमिट और कमिट के साथ में आ गया आपका मेंट, तो बन क्या गया मेरे बच्चा आपका कमिटमेंट बन गया। ठीक है, सब कुछ बढ़िया से समझ में आ गया, आपने बोला बिल्कुल समझ में आ गया। अब 1 मिनट का टाइम मुझे आप और दो बेटा, ये सुपर पास लाइव है, अगर आप इसके साथ नहीं जुड़े हो मेरे बच्चे इसमें जुड़िए, और मैं ये कह रहा हूं बेटा मेरे कहने पर अगर आपको मेरे पे विश्वास है, क्योंकि अभी मार्च में आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का, CGL का, नेक्स्ट मंथ आपका CHSL है, उसके नेक्स्ट मंथ जून में जाकर के MTS है, फिर उसके बाद सारे एग्जाम्स हैं। तो मेरे भाई अभी ये पीक टाइम चल रहा है, मेरे कहने से मेरे बच्चे सुपर पास लाइव में एनरोल कर लो,
और डेली मेरे लाडले एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए, चाहे आपका सिलेबस कितना भी पूरा हुआ है, कोई मैटर नहीं करता। 100% सिलेबस कभी किसी का पूरा नहीं होता बेटा। आप लाडले सुपर पास लाइव में एनरोल कर लो और केवल ₹1 का ट्रायल पहले लेकर के देखो, ठीक है? केवल ₹1 का ट्रायल 2 दिनों के लिए। अगर मजा आ जाए लाडले तो आगे बढ़ जाना केवल ₹429 में। कब? जब कूपन कोड लगाओगे शानू, ठीक है? कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक पिन करवा रखा है आपके लिए, उस लिंक पर क्लिक करके मेरे बच्चा आप जुड़ जाइए, सारे के सारे बच्चे। कमेंट बॉक्स में जो लिंक है, ठीक है? कूपन कोड क्या लगाना है? शानू, ताकि ₹429 आपके केवल लगे पूरे 90 दिनों के लिए। और सब कुछ आपको बेटा हम इसमें दे रहे हैं, सब कुछ, यानी मेरे लाडले सब कुछ। तो ऐसा कोई बच्चा ना रहे जो कि सुपर पास लाइव के साथ ना जुड़ा हुआ हो। आप सभी का मुझे एनरोलमेंट देखना चाहिए बेटा। और कूपन कोड क्या लगाओगे लाडले? शानू, ठीक है? कूपन कोड के बाद में देखो प्राइस ₹5 पर डे बेटा, ये प्राइस है। ₹4 पर डे अगर 12 महीने का लेते हो, और ₹3.5 अगर 18 महीने का लेते हो। सब कुछ कब है मेरे बच्चा? जब आपने कूपन कोड लगाया है शानू। तो कमेंट बॉक्स में जो बच्चा लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके अभी से लाडले लग जाओ, क्योंकि 2026 आपका है और मेरे बच्चा मैं आपको सफल बना के रहूंगा। तो डेली रात 8 बजे मेरे साथ जोड़ा करो, और रोज रात 8 बजे के बाद में सही 9 बजे वीडियोस वाले सेक्शन में आपको ये अपना द शानू सर शो मिलेगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू सो मच। कमेंट करके बताइए कैसी लगी आज की मेरी वीडियो, कैसा लगा मेरा ये शो। अगर सब कुछ ऑल ओके है तो आपको मालूम है क्या कमेंट करना है। बाय बाय मेरे बच्चे, कल मिलूंगा रात 8 बजे।